इसको समझने के लिए हम लोग ये डायग्राम लेंगे। सपोज फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट O, two particles are moving with velocities va and vb at an angle theta with each other. Particle B is moving with velocity vb, particle A is moving with velocity va. t equals 0 पे ये दोनों पार्टिकल पॉइंट O से स्टार्ट करते हैं. आफ्टर सर्टेन टाइम particle A will reach this point and particle B is reaching at this point. Particle A stops at this point after time delta t and particle B पहुंच गया पॉइंट B पे आफ्टर टाइम डेल्टा t. ऐसा आपको मानना है कि t इक्वल 0 पे दोनों पार्टिकल एक साथ स्टार्ट हुए, दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं था. आफ्टर टाइम डेल्टा t पार्टिकल A इज हियर एंड पार्टिकल B इज हियर. दोनों के बीच का सेपरेशन ये डेल्टा t टाइम के बाद. तो पार्टिकल A का डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ. डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल A इज दिस मच. वेलोसिटी ऑफ A इनटू टाइम. डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल B इज हियर टू हियर OB, यहां से यहां तक. दैट इज VB इंटू डेल्टा t. दोनों पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आ गया. अब हम लोग जानना चाहते हैं VAB. दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A with respect to B. सिमिलरली VAB समझ में आ गया तो VBA भी समझ में आ जाएगा. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B with respect to पार्टिकल A. तो दोनों में से कोई एक डिस्कस कर ले तो दूसरा भी वैसे ही होता है. अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसकी वैल्यू होती है VA माइनस VB और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B रिलेटिव टू A होता है वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A. अब टर्मिनोलॉजी को समझिए. दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A विथ रेस्पेक्ट टू B. विथ रेस्पेक्ट टू B. और इस केस में विथ रेस्पेक्ट टू A. विथ रेस्पेक्ट टू B का मतलब B इज द ऑब्जर्वर. जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं वही ऑब्जर्वर होता है. और सिंपल वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? वेलोसिटी आप क्या पढ़ते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. तो बिल्कुल इसी तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? तो इसमें होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. तो पूरा का पूरा डेफिनेशन दोनों एकदम एनालॉजिकल है, सेम है, सिर्फ रिलेटिव वर्ड एक आ गया है यहाँ. तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, वेलोसिटी का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इसलिए कि B भी मूव कर रहा है, A भी मूव कर रहा है. दोनों के बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है. पार्टिकल A और B के बीच का, दोनों के बीच का गैप टाइम के साथ वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है. इसलिए इसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं. इसलिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं. तो टाइम के साथ साथ दोनों के बीच का गैप चेंज हो रहा है. तो हम लोग पहला ही कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B. इसमें ऑब्जर्वर हो जाएगा B. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल B. B इज द ऑब्जर्वर. तो B से पूछा जाएगा कि t इक्वल 0 पे B से पूछा जाएगा कि A का डिस्टेंस क्या था, तो 0. एंड आफ्टर टाइम डेल्टा t टाइम B से पूछा जाएगा कि A का डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन बताइए, तो ये बताएगा BA वेक्टर. क्योंकि B इज द ऑब्जर्वर, तो जिस ऑब्जर्वर से हम लोग सवाल पूछते हैं वो अपने को ओरिजिन मान लेता है. तो यहाँ पे B इज द ओरिजिन. यही रिलेटिव ओरिजिन हुआ. जिससे हम लोग सवाल पूछते हैं वो अपने को रेस्ट में मान लेता है, वही ओरिजिन पे होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया. जिससे सवाल पूछा जाता है वही अपने आप को ओरिजिन मान लेता है, ओरिजिन के ऊपर मान लेता है. तो समझिए कि ये रिलेटिव ओरिजिन हो गया. एक्चुअल में दोनों लोग स्टार्ट यहाँ से किए थे. डेल्टा t टाइम के बाद जब B से सवाल पूछा जा रहा है कि A का पोजीशन बताइए, तो अपने को ओरिजिन मानेगा और A का पोजीशन बताएगा वेक्टर VB. यहाँ से वेलोसिटी B जो है A का पोजीशन बताएगा वेक्टर BA. तो हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन.
टाइम टेकन। यहाँ पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ b के रेस्पेक्ट में, दिस इज बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम लगा डेल्टा टी। आप इसको ए बी वेक्टर नहीं लिख सकते। विथ ए से पूछा जाएगा तब वो बताएगा ए बी वेक्टर, बी से पूछा जाएगा तो वो बताएगा बी ए वेक्टर। जिस आदमी से पूछेंगे वो ओरिजिन हो जाएगा। बी ए वेक्टर फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, बीओ प्लस ओ ए, दिस इज BO vector plus OA vector divided by time taken. Triangle law से BA vector is equal to BO vector plus OA vector. अब इस चीज को आप लिख सकते हैं, velocity of A relative to B is equal to BO vector, OA vector को पहले लिख दे रहा हूं मैं, OA vector, BO vector को लिख सकते हैं माइनस OB vector। OA वेक्टर ये रहा VA इंटू डेल्टा टी, OB वेक्टर ये रहा VB इंटू डेल्टा टी। डायग्राम से यू कैन सी OA वेक्टर इज VA वेक्टर इंटू टाइम, OB वेक्टर इज VB वेक्टर इंटू टाइम। ये वैल्यूज को यहाँ डाल देना, तो दिस इज OA वेक्टर हो जाएगा VA इंटू डेल्टा टी माइनस VB वेक्टर इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा। Therefore similarly we can prove इसी तरीके से velocity of B relative to A is VB minus V। तो बिल्कुल दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है दोनों में। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ VAB, बिल्कुल इसी तरीके से वी कैन से VBA इज VB माइनस VA। हम लोग मान रहे हैं थीटा इज एंगल बिटवीन VA वेक्टर एंड VB वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो VAB का मतलब हो गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस VB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स magnitude of VA, magnitude of minus VB and cos VA and minus VB के बीच का एंगल, VB इधर है तो माइनस VB इधर हो जाएगा, VB का डायरेक्शन इधर है तो माइनस VB इधर, और दोनों का रिजल्टेंट VA एंड माइनस VB का रिजल्टेंट है ये VAB। समझिए बात को, VAB इज VA माइनस VB, दिस इज VA एंड दिस इज माइनस VB, और दोनों के बीच का एंगल ये वाला लेना होगा, दिस इज 180 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज पाई माइनस थीटा। तो VAB का मॉडुलस हो गया अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VAVB cos थीटा। यहाँ माइनस साइन इसकी वजह से आ रहा है, देखिए cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस यहाँ आ गया। ऐसा नहीं समझना है कि ये वाला माइनस यहाँ आ गया। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, और दोनों के बीच का एंगल चाहिए, वी कैन से दिस इज रिजल्टेंट ऑफ दिस टू। तो दोनों के बीच का एंगल को कुछ मान लेते हैं, अल्फा या बीटा कुछ भी। ये एंगल को लेट अस अज्यूम अल्फा, लेट अल्फा इज एंगल बिटवीन वेक्टर VA एंड वेक्टर VAB। इन दोनों के बीच का एंगल हम लोगों ने अल्फा मान लिया। तो tan अल्फा का फॉर्मूला होता है, जिसके साथ ये एंगल होता है उसका मॉडुलस यहाँ लेते हैं, और सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ लेते हैं, माइनस VB वेक्टर, देन साइन बाई कॉस थीटा। तो यहाँ साइन और यहाँ कॉस, जो हम लोग वेक्टर में पढ़े थे,
साइन और कॉस में एंगल कौन सा आएगा? इन दोनों वेक्टर के बीच वाला एंगल, ये वाला, पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस, तो tan अल्फा हो जाएगा, देयरफॉर अल्फा इज tan इनवर्स, न्यूमरेटर में आ गया VB साइन थीटा और डिनोमिनेटर में आ गया VA माइनस VB कॉस थीटा। इस तरीके से हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का ये हो गया मैग्नीट्यूड, रिलेटिव वेलोसिटी का मॉडुलस, और ये हो गया एंगल कि VA से कितनी एंगल पे है। Find the magnitude of relative velocity of A with respect to B after time t. T time के बाद initially conditions are given. Ball A is thrown vertically up from the ground, and at the same time ball B is released from a height h from the ground. T time के बाद दोनों के बीच का relative velocity जो आएगा उसका मॉडुलस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। ये एक राउंड है, यहाँ से ball A is thrown vertically upward at t equals 0 with velocity u, and from a height h from ground, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, that is ball B, u dash is 0, it is dropped. t टाइम के बाद after time t, see velocity of ball A क्या हो जाएगा, qa plus a into t. This is the formula, v equals u plus at. So velocity of ball A is, initial velocity is u in j direction, plus acceleration, it is free fall, so vector g into t. This is the velocity of ball A after time t. Ball B का velocity देखिए, velocity of ball B, same formula, ub plus ab into t. बॉल बी का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए 0, प्लस एक्सेलरेशन तो उसका भी जी ही रहेगा, तो बॉल बी का वेलोसिटी हो गया g इंटू टी। सो वेलोसिटी ऑफ बॉल ए ये रहा, वेलोसिटी ऑफ बॉल बी ये है। वी हैव टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, दिस इज VA माइनस VB। देखिए VA ये पूरा है और VB ये है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फाइनली कितना आ जाएगा, u इंटू जे, GT इज कैंसिल। VA इसमें से इसको माइनस करेंगे तो GT कैंसिल, दिस इज द फाइनल आंसर। मैग्नीट्यूड हो गया u और डायरेक्शन हो गया j वेक्टर। सीधा सीधा फॉर्मूले